मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो का शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, डिमांडेड तो है ही है, लेकिन ऐसी विधा आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्वयं जो है इस वीडियो की सराहना किए बिना नहीं रहोगे। वीडियो का शीर्षक है कुंडली फलित के लिए केपी क्यों जरूरी, बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ केपी कुंडली फलित। जी हाँ मित्रों, यहाँ हॉरोस्कोप रिजल्ट लिख देता, फलित लिख देता, प्रेडिक्शन लिख देता, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ सीधे हमने कुंडली फलित लिखा है जिसको सब लोग आसानी से समझ। केपी को यहाँ इंग्लिश में लिखा है ताकि आप सही से समझें। मित्रों, आप सभी जानते हो कि जो प्रचलित ज्योतिष है, जो 5000 वर्ष पहले बनी और तमाम उतार चढ़ाव को जिसने देखा और लोगों ने उसके सूत्रों सिद्धांतों को भी त्यागना शुरू कर दिया अपनी सुविधा के, तो आज जो प्रचलित और परंपरागत ज्योतिष है उससे फलादेश सही नहीं मिल रहा था कुंडली का। इसी कारण गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने अपने 22 साल के प्रयासों से एक नए ज्योतिष का जन्म दिया जो मूलतः आधारित उसी बेस पर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा संशोधन, सुधार और सूत्रपात करके उन्होंने एक ऐसी नई विधा दी जो सर्वथा वैज्ञानिक है, जिसका नाम कृष्णमूर्ति पद्धति या केपी एस्ट्रोलॉजी या केपी ज्योतिष आप कह सकते हैं। तो कुंडली फलित के लिए केपी क्यों जरूरी है, आज हम इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे। आपका संदेह और भ्रम दूर हो जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो, जान रहे हो, सीख रहे हो या समझ रहे हो वह फल नहीं है। फल तो मिलता है केवल केपी से, जो सटीक है, नियम संगत है और सरल भी है, सुगम भी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, मगर में बेल आइकन आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के अंत में ज़रूर दीजिए, उसका जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। वीडियो बहुत छोटी है, इस नाते स्किप करके तो कतई मत भगाइए, क्योंकि इसका असली रहस्य आप तभी पाओगे जब आप पूरा वीडियो। आइए आज हम एक कुंडली चार्ट का उदाहरण देते हैं जो हम रेगुलर देते रहे हैं, जिसको हम केपी लग्न आब्लिक कस्प चार्ट कहते हैं। इसमें राशियां और ग्रह यथा स्थान है और होता भी ऐसा है कभी कभी राशियां और ग्रह बदल जाते, तो इसको यथा स्थान मानिए। लग्न कुंडली भी है, कस्प कुंडली। मान लीजिए यह नेचुरल कुंडली जो हमेशा हम देते हैं, ये मेष लग्न की कुंडली है, या आप किसी कुंडली का उदाहरण ले सकते हैं। कोई भी चार्ट आप देख सकते हैं। आप ये जानते हो कि जो प्रचलित परंपरा है उसमें बस ग्रह किस राशि में बैठा है या किस भाव में बैठा है, बस वहीं से फल कहना शुरू हो जाता है। उच्च में है कि नीच में है कि केंद्र में है, त्रिकोण में है कि मित्र में है कि शत्रु। आइए इसका हम साक्षात अध्ययन करते हैं, दर्शन करते हैं। कैसे? मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और आपके जो ध्यान में है, अब तक आप जो सीख रहे थे मेष लग्न की कुंडली में, देखो शनिश्चर दसम और 11वां माने दसम भाव और एकादश भाव का मेन स्वामी होता है, लॉर्ड होता है। अब यही शनिश्चर जैसे आपके अनुसार या लोगों के अनुसार जो फलादेश बताते हैं कि अगर उच्च में बैठा, यही शनिश्चर कहाँ बैठा है? तुला राशि में। शनिश्चर की तुला राशि उच्च राशि कहलाती है, और तुला में जब शनि बैठ गया और 10वें और 11वें का स्वामी हो गया, बस इसी में फल हो गया। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 7वें स्थान को आप विवाह वगैरह तो जानते हैं, 7वें से व्यापार भी देखा जाता है। 7वें को व्यापार मान लीजिए,
10वें को नौकरी, पदोन्नत, प्रमोशन, सरकारी विभाग मान लीजिए, और 11वें को इच्छा पूर्वक या लाभ और आय तो मानते ही हैं। 7, 10, 11 का कार्य यही शनि हुआ, और इसी आधार पर बस फल शुरू हो गया कि केंद्र में बैठा है और उच्च राशि में है, 10वां 11वां उसका राशि है, ये नाते राजा बना देगा, राजयोग का फल देगा। लेकिन मित्रों, अगर केपी के आलोक में इसी को देखो तो फल सही भी होगा, गलत भी होगा। कैसे? हमारे केपी में आप जानते हो कि नक्षत्र बल की प्रधानता है, अर्थात ग्रह किसी राशि में किसी डिग्री पर होता है, लेकिन उसमें किसी नक्षत्र में होता है। अब जैसे मान लो शनि तुला राशि में बैठा है, तो तुला में 3 नक्षत्र होते हैं, एक चित्रा, एक स्वाति, एक विशाखा। चित्रा मंगल का नक्षत्र है, स्वाति राहु का नक्षत्र है, और विशाखा बृहस्पति का नक्षत्र। चित्रा 40 कला तक होती है, और आगे 13 अंश 20 कला स्वाति होता है। कुल मिला के 20 अंश तक मंगल और राहु रहते हैं, और 20 से 30 अंश तक बृहस्पति का। अब मान लो उदाहरण के लिए यही शनि बृहस्पति के नक्षत्र में, गुरु। अब गुरु कहाँ बैठा है? गुरु मान लो 8वें भाव में बैठा है, वृश्चिक में है, होता है। तो जब वृश्चिक में गुरु बैठेगा तो कौन कौन से भाव उसमें आएंगे, और शनि तुला में बैठा है तो कौन कौन से भाव आएंगे। सिग्निफिकेटर बार बार की वीडियो देखते हुए आप निकालना आसानी से समझ गए। शनि में हम यहाँ देखते हैं कि 7वें भाव में बैठा, तो 7वां भाव इसका हुआ, 10वां और 11वां भाव शनि का है ही। हम दृष्टि को नहीं ले रहे हैं, मस्त सिग्निफिकेटर देखिए मूल रूप से, ताकि वीडियो लंबी न हो, इसका आशय भी आप समझ। तो 7, 10, 11 ये शनि स्वयं के द्वारा बता, अर्थात व्यापार और सरकारी सर्विस, पदोन्नति या सरकारी व्यवस्था, कर्म स्थान, ये 10वां स्थान है, और 11वां स्थान लाभ और आय और इच्छा पूर्ति का। तो ऐसे शनि को, जिसको आप सोच रहे थे कि उच्च में है और 10वें और 11वें का स्वामी है, लॉर्ड है, ये बहुत अच्छा फल देगा, राजयोग का फल देगा। लेकिन अब यही बृहस्पति के नक्षत्र में है। हम बार बार बताए हैं, आप जानते भी हो कि बृहस्पति या कोई नक्षत्र जो है वही सबल फल देता है। अब 7, 10, 11 इसका तो फल मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव, ये निर्भर करता है नक्षत्रीय से। बृहस्पति क्या बता रहा है? देखिए बृहस्पति क्या बता रहा है, यही शनि 7, 10, 11 तो बता रहा है, लेकिन बृहस्पति बता रहा है 8, 9, 12, अर्थात 7, 10, 11 का फल मिलेगा, लेकिन 8 और 12 आ जाने से, और 10वें का व्यय स्थान 9वां है, तो 8, 9, 12 तीनों निगेटिव हो गए 7, 10 और 11 के। 8, 12 कुंडली का निगेटिव होता है, और 9वां निगेटिव हो गया 10वें का व्यय। अर्थात यही शनि अगर बृहस्पति के नक्षत्र में है, और बृहस्पति अगर 8वें बैठा है, और बृहस्पति में 8, 12, 9 भाव आया है, तो सबसे खराब निगेटिव फल शनि देगा। बृहस्पति नहीं, शनि देगा 7, 10, 11 को, अर्थात व्यापार का, उसके राज्य पक्ष, कर पक्ष का और लाभ पक्ष का इसकी हानि होगी। इस आदमी की नौकरी लगी है, छूट जाएगी, पदोन्नत होने वाली है तो बाधित हो जाएगी, विभिन्न प्रकार के अवरोध और बाधाएं आएंगे, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी इस बृहस्पति के नाते, क्योंकि 8, 9, 12 होता है। लेकिन यही बृहस्पति, इसका पॉजिटिव रोल देखिए, अभी यही बृहस्पति हमने कुंभ में बैठा दिया 11वें भाव। यद्यपि बृहस्पति में 12वां भाव भी है, 9वां है, लेकिन आप ये जान लो 11वां भाव सबसे सबल होता है। और जब कोई ग्रह 11वें का सिग्निफिकेटर हुआ नक्षत्र के द्वारा, तो लाभ होना तय है, अर्थात भले थोड़ा संघर्ष होगा, भले थोड़ा व्यय होगा, इन्वेस्ट होगा, लेकिन लाभ की स्थिति रहेगी। कहाँ? यही 7, 10 और 11 के लिए, 10वां नहीं, ये 7, 10, 11 शनि ही है।
शनि ही है बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति की दूसरी कंडीशन है 7, 10, 11 होते हुए बृहस्पति 11 होने का सिग्निफिकेशन हो गया, बृहस्पति 11 में डूब गए। इस तरह से यही देख लो कि शनि जो बृहस्पति 8 में बैठे था उसके लिए हानिकारक या निगेटिव फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है। शनि की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर जब भी आएगा अशुभ फल ही देखने को मिलेगा। प्राय मेरे पास लोग आते हैं मिलता है, आप भी जानते हैं। लेकिन अगर यही शनि बृहस्पति के ही नक्षत्र में है और बृहस्पति 11 में बैठा है तो बृहस्पति 11, 9, 12 ही आया, ये निश्चित रूप से लाभकारी पोजीशन रहेगा। कहाँ के लिए? व्यापार के लिए, कर्म स्थान के लिए और लाभ स्थान। तो ये कहीं ग्रह एक ही राशि में बैठा, वो भी उच्च राशि में बैठा, अच्छे भावों का स्वामी है, लेकिन नक्षत्र के द्वारा फल उलट पलट हो। और अगर आप नक्षत्र को नजरअंदाज करके फल वैसे कहते रहोगे जो प्रचलित परंपरा में लोग बता रहे हैं, बताते हैं, आप जानते हैं, तो निश्चित रूप से वो फल नहीं मिलता और आप अपनी कुंडली लेकर के इधर उधर भटकते हो। लेकिन जब तक केपी सिस्टम से कुंडली का फलित नहीं कहा जाएगा तब तक वो सटीक नहीं हो सकता। इसीलिए हमने कहा कि कुंडली फलित के लिए केपी जरूरी है। दूसरा विषय आइए, मान लीजिए यही शनि, हम एक ग्रह का उदाहरण दे रहे हैं, किसी ग्रह का आप इस तरह से लेंगे और नक्षत्र के माध्यम से देखेंगे तो निश्चित रूप से फल आएगा। यही शनि चित्रा में है 640 का, तो मंगल के नक्षत्र में होगा और वही मंगल मान लीजिए 12 में बैठा, तो मंगल में क्या आ जाएगा? 12वां भी आएगा, 8वां उसकी वृश्चिक राशि है, पहला उसका लग्न, अर्थात 12, 8, 1 मंगल, 12, 8, 1 होकर के वही मंगल हानिकारक हो जाएगा 7, 10 और 11। अभी जो बताया व्यापार और कर्म, और वही मंगल अगर 11वें में हो जाए, यहाँ कुंभ में स्थान बदल तो निश्चित रूप से 11वां भाव उसमें आएगा। 8, 1 भले है, थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन लाभकारी स्थिति रहेगी। तो इस तरह से मंगल को भी हमने 12वें में बैठा के दिखाया, बृहस्पति को 8वें बैठा के दिखाया। फल जो है 8वें 12वें के नाते बृहस्पति में उल्टा आया और मंगल में 8, 1, 12 भी आया, इस नाते भी उल्टा फल आया, निगेटिव आया। और वही मंगल जो लाभ स्थान में स्थान बदल दिया, जो स्वाभाविक होता है। अगर ग्रह ऐसी स्थिति में है, नक्षत्र के माध्यम से लाभकारी स्थिति बता रहे हैं, तो आप बताइए कि रिजल्ट पॉजिटिव है। और बकिया सारे नियम जो हमने बताए हैं कि उपनक्षत्र को भी देखिए, उसका भी परामर्श लीजिए, दशा अंतर दशा फल देखिए, निश्चित रूप से रिजल्ट बदल जाता है। और बदलता ही नहीं है, सही रिजल्ट मिलता है केतु में। और बकिया जो प्रचलित परंपरा में हम लोग देख रहे हैं, पुरानी ज्योतिष को पूरी तरह से भूल गए हैं कि उसमें षोडश वर्ग की कुंडली होती थी, उसमें ग्रह विंशोपक वर्ग होता था, रेखाष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग होता था, बहुत कुछ होता था, भाव कुंडली होती थी। सब छोड़ के हम केवल लग्न कुंडली और राज कुंडली पर आ गए, उच्च नीच और मूल त्रिकोण पर आ गए, केवल राजयोगों पर ध्यान देते हैं, वो घटित नहीं होते। हम थोड़े देर के लिए खुश तो हो जाते हैं ज्योतिषी जी की बातों को सुन के, लेकिन वो मिलता नहीं है। और कोई फलादेश कहना हो तो लोग मेरे पास ही आते हैं या केपी के विशेषज्ञ विद्वानों के पास ही आते हैं, उसमें सटीक फल मिलता है, सटीक घटनाक्रम मिलते हैं और सटीक। इसी नाते केपी सबसे लेटेस्ट ज्योतिष है और इसकी महत्ता है, यही बताने का मेरा उद्देश्य था। मान लीजिए दूसरे ग्रह को लो तो उसमें भी यही स्थिति बनेगी। इसी मेष लग्न में हर ग्रहों को लेकर के आप अप डाउन स्थिति देख सकते हो। एक ग्रह का हमने उदाहरण दिया है और इससे ज़्यादा समय अगर लगाऊंगा वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। इसी तरह से हर ग्रहों के साथ ये लागू होता है। अगर नक्षत्र के माध्यम से ग्रह निगेटिव भावों का फल दे रहा है, मेरी कुंडली के 8वां भाव और जिन भावों का मेन ग्रह कार्जेश है स्वयं, उसके व्यय स्थान, अगर नक्षत्र के माध्यम से आ रहा है फल, जैसे 7वें का व्यय 6वां तो व्यापार में, 10वें का व्यय 9वां तो
कर्म क्षेत्र में हानि और दसवां स्थान तो क्या रहने के लिए हानिकारक नहीं भौतिक क्षेत्र। तो इस तरह से दो स्थितियां देखिए, एक तो ग्रह जिन भावों को बता रहा है उसके व्यय भाव अगर नक्षत्र उसमें आए हैं और कुंडली का 8वां 12वां भाव आया है तो उसका फल निगेटिव मिलेगा, और बाद में भले वो नक्षत्र सपोर्ट करे, दशा सपोर्ट करे, लेकिन उस ग्रह के स्वयं के अंतर और प्रत्यंतर में शुभ फल मिलना असंभव है। अगर वो नक्षत्र सपोर्ट भी करता है तो उसकी अंतर दशा में नहीं, दूसरे ग्रह जिसमें नक्षत्र और नक्षत्र सब सपोर्ट करते हैं उसमें सही फल मिलेगा। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो और मेरा आशय स्पष्ट है कि आप समझ गए हो। मैं आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। पुनः 2 दिन बाद मिलूंगा नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।